हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृपाशंकर आज आपके सामने प्रतिशत की ये तीसरी क्लास लेकर आया हूं और इसके माध्यम से हम एक दूसरे से क्या होंगे, रूबरू। प्रतिशत के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आज प्रतिशत के अपन ने 3 टाइप प्लस जनरल प्रतिशत पढ़ लिया है। आज ये तीसरी क्लास है और इसमें पढ़ेंगे हम प्रतिशत के बारे में अनेक और टाइप्स। और प्रतिशत के माध्यम से मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा साथियों। तो जो साथी मुझे YouTube पर देख रहे हैं वो कृपया करके क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी इस क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। तो साथियों, जो साथी मुझे देख रहे हैं उनसे एक निवेदन हो रहा है, कृपया वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें क्योंकि मैं सिखाने वाला हूं प्रतिशत को ट्रिकी मेथड द्वारा। ट्रिकी मेथड ऐसा कि जिंदगी भर भूल भी नहीं सकते, समझा समझा के कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते तो लिखा तो बुकों में ही मिल जाता है पर समझने का खेल है। और साथियों, मैं वादा करता हूं आपसे कि एक बार आप क्लास पढ़ करके देखो। सिखाऊंगा मैं, आप बोल कर दिखाओ। सिखाऊंगा मैं, बोल कर दिखाओ। इस रणनीति के साथ अपन क्या करते हैं साथियों, कार्य करते हैं। तो साथियों, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं प्रतिशत की ओर। उससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं साथी, एक बात। जो साथी सृष्टि एजू हब का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखे हैं वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको पैनल पीडीएफ यानी जो पढ़ाते हैं इनकी पैनल पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको ये मैथ रीजनिंग की सीट मिलेंगी जिनमें इसी टाइप के प्रत्येक टाइप के बहुत सारे क्या होंगे साथियों, क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं साथियों, हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी क्या कर सकते हैं, 4 चांद लगा सकते हैं साथियों। क्या लगा सकते हैं, 4 चांद लगा सकते हैं। तो आशा करता हूं आप ऐप डाउनलोड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप अपनी तैयारियों को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। जो आपके सिर के ऊपर बेरोजगारी का कलंक लगा है उसको आपको मिटाना है लाडलो। इस बेरोजगारी के कलंक को धो दीजिए, यही मेरा बस कहना है लाडलो। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन टाइप नंबर 4। बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये और इसके माध्यम से मैं आज आपसे होऊंगा रूबरू। स्टार्टिंग में एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, बाल्टी से 5 लीटर दूध निकाला है। यानी ये क्या कर रहा है कि एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, बाल्टी से 5 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, यानी यही काम 2 बार और किया गया तो बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए लाडलो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की। आप बोलोगे गुरुजी 35 लीटर बचा दूध, नहीं, आपका जवाब गलत है कि साहब एक बार प्रक्रिया 2 बार ही। बाल्टी में दूध था लाडलो 50 लीटर, मैंने इसमें 5 लीटर दूध निकाला। 5 लीटर दूध निकाला तो अब दूध बच गया कितना, 45 लीटर। दूध कितना बच गया, 45 लीटर। अगर ये पानी नहीं मिला था तो बात अलग होती। अब ये कह रहा है उतना ही पानी मिला दिया गया, जितना दूध मिला दिया गया तो पानी कितना मिला दिया गया, 5 लीटर। तो अब दूध वापसी कितना बन गया लाडलो, 50 लीटर। अब 50 में फिर 5 लीटर दूध निकाला गया तो दूध कितना निकला। अब आप बोलोगे सर दूध 5 लीटर ही निकला, पर 5 लीटर में अब देखो यहाँ पे पानी भी मिल गया तो पानी भी निकलेगा, यानी शुद्ध दूध तो कितना निकला। यहाँ पे लास्ट में बोला शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी शुद्ध दूध कितना निकला। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 45 लीटर और 5 लीटर, यानी 5 लीटर इसका 10 है 45 का, किसका 50 का 10 है, 10% हुआ तो 10% इससे में दूध निकलेगा तो 45 का 10% कितना होता है, 4.5। तो अब दूध निकला लाडलो 4.5। और किस में से निकला, 45 में से 4.5 निकला। 45 में से 4.5 निकला तो बचा लाडलो 40.5। दूध कितना बच गया, 40.5। अब 40.5 में से फिर 10% निकला यानी 4.05। अब कितना निकला, यानी 40 में से 4.05 दूध निकला। 4.05 दूध निकलेगा तो साथियों कितना बचेगा, जो आपके जो भी बचेगा 36-37 लीटर, वो आपके क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कहने की बात आप समझ पा रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट तथ्य पे आता हूं वो आते हैं अपन ऊपर से। एक बार करेंगे ट्रिकी मेथड द्वारा और फिर दोबारा आपको क्या करेंगे, एकदम तरीके से। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि टोटल मिल्क तो साथियों पहले तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कितना है, 50 लीटर। ये कह रहा है 5 लीटर दूध निकाला,
5 लीटर निकाला, 5 लीटर दूध निकाला। तो 5 लीटर दूध निकाला तो कितना परसेंट निकाला, तो 5 इसका कितना परसेंट है, तो 5/50 का कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर दिया, 50 से काटा 2 बार तो 5 दूनी 10% दूध निकाल लिया लाड लो। तो अब 10% से आ जाएगा, मैंने बताया था 10वां भाग, यानी पहली प्रक्रिया में कितना निकाला, 10% निकाला। अब 10% निकाला तो 5 निकाला तो कितना निकाला, यानी 50 - 5, तो 50 - 5 या 50 का 10% निकाला, 50 का 10% निकाला तो साथियों डायरेक्ट करता हूं कितना बचा, तो देखो 10% निकाला तो 90 बचा, 90/100, 2 0 से 2 0, 5 नाम 45 कि साहब 45 लीटर बचा। ये तो प्रक्रिया हुई एक बार। अब सेकंड बार प्रक्रिया कर रहे हैं लाडलो, सेकंड बार प्रक्रिया कर रहे हैं, किसका निकाला 10%, 45 का, तो 45 का 10% निकाला तो कितना बचा, 90/100, 1 0 से 1 0 कट गई। अब इसको काटो आप, देखो 5 से काट रहा हूं, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 9 नाम 81/2, 81/2 तो क्या हो गया लाडलो, 40.5 लीटर। अब ये प्रक्रिया होगी दूसरी, ये दूध कितनी बार निकाल रहे हैं, कह रहे 5 लीटर दूध निकाला, और ये सेम प्रक्रिया कितनी बार और दोहराएगी, 2 बार, यानी 3 बार निकाल रहे हैं। तो ये तो 2 बार ही निकाला, 1 और 2, तीसरी बार और निकाल दो, थर्ड बार निकाला लाड लो, तो किस में से निकाला, 40.5 में से। कितना निकाला 40.5 में से, वो 10% निकाला तो 90 बच गया, 40.5 का 90/100 काट दो लाड लो। ये पॉइंट है, पॉइंट उठाए नीचे क्या लगा दिया, 10 पॉइंट आ गए यहाँ पे। अब काट दो, 1 0 से कट गई 1 0, इसको काटो 5 से, 5 8 40 और 5 एकम 5, 81 बार कट गया, और 5 से कटा 20 बार। इसको और काट लो, यानी ये क्या हो जाएगा, 81 × 9/20, 81 × 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 729/20, और इसको काटेंगे तो साथियों कितना बच जाएगा, 20 चौक 20 तिया 60, बच गया 12, कितना हो गया 129, 129 में 20 का भाग दिया, 20 छक्का 120, बच गया 9, पॉइंट लगाया 0, 20 चौक 80, बच गया 10, 1 0 लगाया, फिर नहीं गया 20 चौक 100, तो 36.45, ये क्या बच गया साथियों, दूध बच गया, दूध की शुद्ध मात्रा। ये क्या बच गया, दूध की शुद्ध मात्रा बच गई। ये तो अपन ने किया साथियों इस मेथड से। कौन से मेथड से, यानी ये आपने डिटेल्ड मेथड किया, कितना दूध निकल रहा है, 5 लीटर दूध निकाला, तो 50 का 5 लीटर कितना है साथियों, 10% है, प्रत्येक बार 5 लीटर निकाल रहा है तो 10% निकाल रहा है, तो अब दूध शुद्ध दूध बचा 45 लीटर, 45 लीटर 5 एक बार निकाला तो 45 लीटर बचा, एक बार प्रक्रिया कर ली तो शुद्ध दूध कितना बचा, 45। अब इसमें पानी वानी मिला दिया, छोड़ो, अब 45 में से निकलेगा कितना, वो 10%, तो कितना निकला 4.5, तो 4.5 निकला तो कितना बचा 40.5, फिर निकला कितना निकला, जो निकला अब कितना बच गया 36.45, तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी 36.45। ये तो गया साथियों लॉन्ग मेथड। अब जो ट्रिकी मेथड की बात करते हैं, उस ट्रिकी मेथड को मैं आपको बताता हूं, आप इसको समझ गए। अब ट्रिकी मेथड क्या होता है लाडलो, उसको देखो आप, ट्रिक। अब ट्रिक क्या कहती है लाडलो, ट्रिक ये कहती है मेरी बड़ी शानदार जानदार ट्रिक है। क्या कह रहा है, दूध कितना था 50 लीटर, ठीक है 50, पहली बार कितना निकाला 5 लीटर निकाला, तो 5 लीटर कितना परसेंट है अभी निकाला था, आप या पहले निकाल लो, 50 और 5 का 5 निकाला किस पे, 50 पे गुणा 100, तो 50 दूनी 100, तो कितना निकला दूध 10% निकाला, कितना निकाला 10%। और ये प्रक्रिया कितनी बार करी, 3 बार, 3 बार करी, तो 3 बार क्रमिक प्रतिशत यही कहता है, क्या कहता है कि 50 का निकाला, कितना निकाला 10%, तो 50 10% निकालने के बाद क्या बचा, तो क्या बचा, तो अपन 100 में परिवर्तन करते हैं, तो साहब 100 में से 90 बचा, और पहले कितना था 100% निकल गया। अब इसमें से कितना निकाला 10% निकाला, 90 बचा, 100 बचा, 2 बार प्रक्रिया, तीसरी बार 90/100, जितनी बार बोले उतनी बार, प्रतिशत में कमी हो रही है तो कमी कर दो, जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़ दो, काट दो लाट लो, 1 2 3 4, 4 0 कट गई, 2 2 4, 1 2 3 4, 5 से काट दो, 5 से काटा, 5 एकम 5, और 5 से नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 पे क्या लगा देंगे लाड लो अपन
जीरो लगा देंगे, तो 5 से नहीं काट रहा मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट बाद जीरो लगा देंगे। 9 नाम 81, 9 नाम 81 गुणा 9 पंजू 45 और बटे में क्या आ गया 100। यही कंडीशन आ गई। गुणा करते हैं साथियों, एक बार गुणा करने की वही अपन एक से एक मेथड ले लेते हैं। जैसे गुणा करने का एक मेथड ये भी होता है 81 गुणा 45, 5 एकम 5, 5 8 40 गुणा 4 एकम 4, 8 चौक 32, तो कितना गया 5 4 6 2, वो 3645 बटा 100, 3645 बटा 100 किया तो दो संख्याओं बाद पॉइंट लगा दे तो कितना आ गया 36.45 लीटर। ये शुद्ध दूध की क्या आ गई लाडलो मात्रा आ गई। ये बिल्कुल अपना ट्रिकी मेथड था, काटने में थोड़े कभी कभी कुछ सवाल आ जाते जिनमें पॉइंटों में खेल जाता है, तो उसको भी अपन क्या कर लेंगे लाडलो हल कर लेंगे। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में अपन ने क्या सीखा, इसका ट्रिक मेथड सीखा। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आशा और ऐसे पूर्ण आशा करता हूं। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, लिख लो। वैसा ही क्वेश्चन है, 80 लीटर एल्कोहल में से 24 लीटर एल्कोहल निकाली गई, उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो शुद्ध एल्कोहल की मात्रा बताओ। तो साथियों 24 लीटर निकालेगी, तो सबसे पहले तो 24 लीटर का क्या ज्ञात कर लो, प्रतिशत, यानी 24 लीटर का प्रतिशत। देखो 24 लीटर किस में से, 80 लीटर में से, 80 लीटर में से कितनी बार प्रक्रिया कह रहा है ये, एक बार निकालेगी उतना ही पानी मिला दिया गया, और यह प्रक्रिया एक बार हो, यानी कितनी बार प्रक्रिया दोहराई, 2 बार। तो 24 बटा 80 गुणा 100, यानी कितने परसेंट निकाली इसमें से, 1 0 से 1 0, 8 तिया 24, तो 10 तिया 30, यानी कितने परसेंट निकाल दी लाड, तो 30% निकाल दी। कितने परसेंट निकाल दी, 30% निकाल दी। तो अब इसको कैसे करेंगे, यानी 30% आप क्या कर दो, कम कर दो, तो प्रक्रिया क्या बच जाएगी, यानी पहली बार, इसलिए ट्रिक। अब ट्रिक क्या कहती है, यहां से कुल कितनी थी 80 लीटर, 80 लीटर में पहले 30% निकाले तो कितनी बच गई 70, 70 बटा 100। दोबारा निकाली इसमें से तो कितनी बच गई 70 बटा 100, 2 बार निकालिए, 2 बार कर दिया। 0 से 0 काट दो, 1 0 से 1 0, इन 2 0 से इन 2 0 को काट दिया, नीचे 10 बच गया, काटेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट लगाने में सुविधा रहेगी अपन को। 7 7 49 गुना 8, 49 गुणा 8, 50 गुणा 8 कितना होता है, 8 पंजो 40, 400, 400 में से कितना कम किया, 8 कम किया, तो कितना बच गया लाडलू 392, और 392 बटा 10 तो क्या होता है 39.20, तो 39.20 लीटर क्या बच गई शुद्ध एल्कोहल की मात्रा। बिल्कुल सिंपल भाषा में डायरेक्ट भी कर सकते हो, 24 लीटर निकाला उतना ही पानी मिला दिया, फिर उसका 30% कितना हो जाएगा 24 का, तो उस टाइप से भी आप 24 या 72 तो 7.20 लीटर कम निकलेगी, तो उस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो लाडलो, इसको हल कर सकते हो। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ठीक है, सभी ने ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, सेम इसी टाइप का है। क्या कह रहा है, 100 लीटर दूध में से 10 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। अगली बार 20 लीटर निकाला गया, उतना ही पानी मिला दिया गया। अब तीनों बार प्रक्रिया क्या दे दी, अलग अलग। पर यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कही है, 100 लीटर दूध, यानी 100 लीटर का 10 लीटर निकाला था, 100 का 10 कितना होता है 10%, 100 का 20 कितना होता है 20%, और 100 का 30 कितना होता है लाडलू 30%। बड़ी अच्छी बात कह दी कि 100 का इतना इतना परसेंट, 100 का इतना इतना परसेंट। तो आप इसको पढ़ो और लगाओ दिमाग। मैंने तो तीनों में अलग अलग प्रक्रिया भी अपन क्या कर सकते, इसको कर सकते हैं। ठीक है, लगा दिया दिमाग। अब ये क्या कह रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक द्वारा करता हूं। क्या कहता हूं कि 100 लीटर का 10 लीटर कितना हो जाएगा 10%, 100 लीटर का 20%, 20 लीटर कितना हो जाएगा साथियों 20% निकाला, और 100 लीटर का 30% का 30% कितना, 30 लीटर कितना हो जाएगा
30%, यानी ये दूध निकाला। अब देखो ट्रिक क्या कहती है अपनी निकालने वाली, कि दूध था 100, उसमें से लाड लो 10% निकाला तो कितना बच गया, 90/100। ठीक है, इसमें से 20 निकाला तो कितना बच गया, 80/100। इसमें से 30 निकाला तो कितना बच गया, 70/100। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 कट गया। एक और 2 जीरो से लाट लो 2 जीरो एज इट इज, 1 जीरो से और काट दो 1 जीरो, इसके बाद में मत काटो। 8 नाम 72, 72 गुणा 7, 72 गुणा 7/10, 7 दूनी 14 का 4, 8 से ले 7 7 49 और 1 50/10, तो 1 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50.4 लीटर। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बच गई लाड लो, 50.4 लीटर शुद्ध दूध की मात्रा प्राप्त हुई। ठीक है, कोई डाउट किसी को इस टाइप के प्रश्नों में? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी इस टाइप से अपन तो ये नहीं ध्यान रखेंगे ये परसेंट निकालो, कितना परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है, और इस टाइप के प्रश्नों को बोलते हैं हम क्रमिक प्रतिशत वाले। कौन से प्रतिशत? क्रमिक प्रतिशत। क्रमिक प्रतिशत यानी क्या होता है, क्रमशः परिवर्तन होता जाता है, किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में। यानी इसके ऊपर परिवर्तन हुआ 10%, अब इस पूरे के ऊपर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, इस पूरे के ऊपर हो गया 20%, ये पूरा निकल के आया उस पर 10%, 30%, और पूरे को एक साथ ही अपन ने क्या कर लिया लाड लो, काट लिया। ठीक है, आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा, ऐसी पूर्ण आशा करता हूं। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर, टाइप नंबर 5। टाइप 5 बड़ा ही शानदार जानदार सवाल है लाडलो, ये क्रमिक प्रतिशत का ही है। अब क्रमिक प्रतिशत यानी ये क्या करे, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, तो मान के चलो वो संख्या कितनी है 100, 100 में 40 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 140। फिर कह रहा है की गई, फिर 10% की कमी की गई। अब 140 में 10% की कमी की गई तो 140 का 10% कितना होता है 14, तो 140 में 14 कम किए गए तो कितना बच गया 126। तो ये कह रहा है कि कमी की गई उस संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत परिवर्तन यानी कितना परसेंट संख्या में परिवर्तन हुआ। पहले संख्या अपन ने क्या मानी थी 100, अब 100 से क्या हो गई 126, यानी बढ़ गई साहब, कितनी बढ़ गई 26, तो 100 पे 26 बढ़ी है, यानी 26% बढ़ गई। तो इस टाइप के प्रश्नों को अपन बिल्कुल जनरल मेथड से समझे। अब मैं आपको ट्रिकी मेथड द्वारा करवाता हूं लाडलो। अपना ट्रिकी मेथड क्या कहता है, ट्रिकी मेथड ये कहता है कि संख्या क्या थी, माना संख्या क्या ले ली 100, माना संख्या क्या ले ली वो लाडलो 100 ले ली, संख्या क्या हो गई 100। अब ये कह रहा है किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, तो संख्या ले ली 100, इसलिए पहले 40% की वृद्धि, पहले 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि होने पर संख्या क्या हो जाएगी 100 गुणा 100 में 40 की वृद्धि कितनी होगी 140, तो ये 100 में 40 की वृद्धि 140/100। फिर कह रहा है 10% की कमी में 2 स्टेप में कर रहा हूं, फिर शॉर्टकट समझाऊंगा। फिर 10% की कमी किसमें, जो संख्या हो गई थी ना की गई, फिर उसमें जो है 40% की वृद्धि के बाद, तो 40% की वृद्धि के बाद ये इसमें 10% की कमी क्या होगी 100 गुणा 140/100। 10% की कमी 100 पे 10 हुई तो 90/100। बस हो गया, खेल खत्म, काट दो, 100 से कट गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 9 126। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए उस संख्या में। तो पहला संख्या कितनी थी 100, लाल पेन से समझाता हूं। पहले संख्या थी 100, क्या हो रहा है, पहले संख्या थी 100 और अब हो गई लाडलो 126। वृद्धि हुई, क्या हुई, कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि कितने की लाडलो +26 की वृद्धि। और ये वृद्धि किस पे हुई, तो आपको बोला प्रतिशत परिवर्तन बताओ, तो ये वृद्धि 100 पे, तो परसेंट परिवर्तन यानी 26 बटा किस पे बढ़ा 100 से अधिक है, यानी 26 अधिक है किससे 100 से, परसेंट के लिए 100 और परसेंट का क्या लगा देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या निकल के आ गया 26% की वृद्धि। ये तो गया डायरेक्ट लाडलो मेथड के द्वारा। अब ट्रिकी मेथड क्या कहता है, यानी इसी टाइप में ट्रिकी हो जाएगा। आप क्रमिक प्रतिशत ये कहता है, आप माना संख्या कितनी है, माना संख्या नहीं दी तो माना संख्या क्या मान ली मैंने 100,
अब कह रहा है पहले 40% की वृद्धि, तो देखो 100 में 40 की वृद्धि तो 140/100। बाद का काम पूछ रहा है, सीधा काम 100 नीचे, पहले का पूछे तो 100 ऊपर, फिर 10% की कमी तो लाड लो 90/100। 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 नाम 126, लाड लो 100 से कितनी हो गई 126, तो इसलिए प्लस 26% की क्या होगी वृद्धि। आप बोलोगे गुरुजी आपने 26% डायरेक्ट क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया लाड लो, क्योंकि अपन क्या मान के चल रहे हैं हर स्टेप में, मैंने पहले बताया था प्रतिशत में क्या मानना, क्या मान के करना, आप 100 मान के करना सबसे बेस्ट रहेगा। 100 मान है, इसलिए 100 का तो जितनी वृद्धि या कमी होती है वही क्या होता है उसका प्रतिशत, तो 26 की वृद्धि तो 26% की क्या होगी इसमें लाड लो वृद्धि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी लेना है पॉज करके लिखना है लिख लीजिए। ठीक है लाड लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है और बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये कह रहा है आयत की लंबाई में 25% वृद्धि की गई तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की गई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको दो बात बताऊंगा साथियों, दो बात क्या बताऊंगा कि इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आयत क्या होता है, ये आयत होता है, इसमें ये लंबाई सेम होती है और चौड़ाई भी क्या होती है आपस में सेम, यानी आमने सामने की भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, वो क्या कहलाता है आयत। तो आयत में क्या होती है, एक तो लंबाई होती है, एक साथियों क्या होती है चौड़ाई। इस टाइप के प्रश्नों में एक बात याद रखना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसमें भुजाओं का माप कुछ भी दे दे, ये कहते हैं यदि कोई आयत है और उसकी कोई आयत है और उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो साथियों चाहे लंबाई दी हो और चाहे नहीं दी हो, आपको लंबाई चौड़ाई काम में नहीं लेनी, आपको तो क्या मानना है, आपको तो 100 मान के करना है। क्या मान के करना है 100। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पुरानी लंबाई चौड़ाई के अनुसार आप क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई में परसेंट परिवर्तन निकालोगे, फिर लंबाई चौड़ाई निकालोगे, फिर क्षेत्रफल निकालोगे, तो क्षेत्रफल परसेंट तो उतना ही बढ़ेगा जितना यहां से बढ़ रहा है, तो 100 मान के करेंगे तो भी वही बात है। तो आपको तो इस चीज को बिल्कुल नेगलेक्ट करके देखना है कि चाहे लंबाई चौड़ाई कुछ ही दो। आप एक नोट लिख सकते हो, लिखो नोट लिख लो कि यदि आयत वर्ग इस टाइप की आकृति दी हो, यदि आयत या वर्ग आकृति दी हो और लंबाई चौड़ाई चाहे कुछ भी दी हो, उसमें कमी या वृद्धि परसेंट 100 मानकर निकालते हैं, कमी या वृद्धि परसेंट 100 मानकर निकालते हैं। अब देखो मैं करता हूं यहां पे, माना ये क्या कह रहा है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, उसकी चौड़ाई में 20%, उसके क्षेत्रफल में माना प्रारंभिक क्षेत्रफल, माना प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना मान लिया पढ़ने लाड लो 100, कितना मान लिया 100। अब ये कह रहा है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी की गई, तो ये क्या कह रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग स्क्वायर, क्या होता है वर्ग और यहाँ पे क्या आते हैं पैमाना, वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर में आता है, यानी वर्ग का मतलब है 2 बार, तो 2 बार ही परिवर्तन करना है। तो ये क्या कह रहा है पहले तो 25% की वृद्धि, तो अपने को 100 पे 25% की वृद्धि तो लाड लो क्या होगा 125/100। फिर ये कह रहा है 20% की कमी, तो 20% की कमी से क्या होगा लाड लो 80/100, तो यही परिवर्तन हो जाएगा, 100 से कट गया 100, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 4 से काटा 20 बार तो 20 पंचू 100, तो लाडलो नया भी क्या आ गया 100, पहले भी कितना था 100 माना, अब कितना आ गया 100, यानी प्लस माइनस का 0%, यानी कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ लाडलो, इसमें क्या नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी पहले 100 माना था, यानी प्रारंभिक जो आयत था उसका क्षेत्रफल कितना माना था अपने 100, और वर्तमान वाले में कमी या वृद्धि करने के बाद भी क्या है 100, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो लाडलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका एक सीधा संड फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यानी ट्रिकी मेथड होता है,
वैसे आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, आप इस चीज को याद रखना। इसका फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटा 100, और ये भी यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस ही होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। यानी एक वर्दी हो जाए एक कमी हो जाए, चाहे दोनों वर्दी हो जाए चाहे दोनों कमी हो जाए, वर्दी है तो प्लस और कमी है तो माइनस। इस टाइप से आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी क्या कर सकते हो, हल निकाल सकते हो। अभी अपन ने ट्रिक से किया, आगे मैं फॉर्मूले से करके दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बब्बर शेर, ठीक है। जिसको पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे की कड़ी में निंदा कड़ी बढ़ते हुए 25 20। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले से, ठीक है फॉर्मूले से ले लो। तो लाडलो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये कह रहा है फॉर्मूले से, तो प्लस एक्स, ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और माइनस का एक्स वाई बटा 100, ये होता है। यानी प्लस माइनस एक्स, तो पहले तो वर्दी है तो क्या हो गया प्लस 25, कमी है तो माइनस 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लाडलो एक्स यानी 25 और गुणा में माइनस का 20 बटा 100। अब देखो 25 में से 20 गए तो किसका बच गया, प्लस का 5। यहाँ पे 25 दूना 50, 25 दूना 50, और ये किसका आया साथियों, अच्छा यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूले में एक माइनस जनरेट कर दिया, यहाँ पे भी प्लस माइनस होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, प्लस माइनस होता है, यानी प्लस माइनस की स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 20 से गुणा किया तो क्या आया, 25 दूना 50, 500, 500 में 100 का भाग दिए तो किसका गया, माइनस का 5। यहाँ पे क्या है 0% क्या है, कमी या नो, न कमी न वर्दी, न कमी और न वर्दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई। तो आप सभी जानते हैं लाडलों, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान। तो एक भुजा में कर रही है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा एक ही देगा, पर उसमें परिवर्तन कितनी बार करना है, 2 बार, यानी 2 भुजाएं काम आती है क्षेत्रफल में। जितनी भुजाएं आयतन में कितने काम आते हैं, किसी आकृति का आयतन निकाल रहे 3, तो वहां पे जहां पे 3 भुजा काम आ रही है वहां पे 3, जहां पे 2 काम आ रही है 2 बार परिवर्तन। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब क्या 20% एक बार ही करेंगे क्या, नहीं 2 बार करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो ये परिवर्तन कितनी बार करेंगे लाडलो, 2 बार करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लिख लो, हाँ वर्ग में 2 बार करते हैं परिवर्तन, भुजा स्क्वायर, और यहां पे लिख लो वर्ग में 2 बार परिवर्तन करेंगे, 2 बार परिवर्तन करेंगे, वर्ग में 2 बार परिवर्तन करेंगे। अब देखो क्या लिखा है मैंने, 20%, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल तो क्या था लाडलो, प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर 100, तो नया क्या हो गया, 100 गुणा 20% की वृद्धि तो 120 बटा 100 गुणा 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 कितना हो गया, 144, यानी 100 थार 144 हो गया, तो कितने की होगी, 44% की वृद्धि हो गई लाड, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, प्लस माइनस एक्स यानी 20% की वृद्धि तो प्लस 20 प्लस का 20, यहाँ पे अब क्या आएगा, देखो 20 गुणा 20 यानी दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, अगर एक माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है बटा 100, 20 20 40 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 44, तो 44 यहां से डायरेक्ट परसेंट निकल कर, 44% की वृद्धि, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि, माइनस में आ रहा है तो कमी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और लाड लो, इंपॉर्टेंट बात क्या, दिखाई दे रहा है, हाँ सब,
कि यहाँ पे ये वृद्धि या कमी परसेंट में निकल के आता है, जबकि यहाँ से 100 से कितना हो गया 144, तो इसमें परसेंट आपको निकालना पड़ता है कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। आइए इसके आगे के सवाल में चलते हैं अपन। ये क्या करे, वृत्त की त्रिज्या में 200% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप सब जानते हो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है इसलिए परिवर्तन कितनी बार करेंगे, 2 बार, परिवर्तन 2 बार। तो बी 200% की वृद्धि की गई, तो 200% की वृद्धि की गई लाडलों, तो क्या हो गया प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या मान लिया लाडलो अपन ने 100 मान लिया। देखो तो अब वृद्धि की गई कितने की, 200% की, त्रिज्या में 200% की वृद्धि, इसलिए नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 गुणा 200 की वृद्धि की, तो 100 में 200% की वृद्धि से क्या हो गया 300, तो 300 बटा 100 दोबारा की, क्योंकि परिवर्तन कितनी बार करेंगे 2 बार, तो 300 बटा 100 काट दो, 100 से कट गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 900, तो कितना हो गया लौट लो 900, 100 माना था 900 गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई प्लस 800 की, तो 800% की क्या हो गई यहाँ पे वृद्धि, 800% यानी 100 पे 800 का 800% ही निकल के आ जाएगा, तो 800% की क्या होगी लाड लो यहाँ पे वृद्धि। फॉर्मूला भी वही यूज ले सकते हैं, इसमें फॉर्मूला भी वही आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, उससे भी निकल के आ जाएगा। आपको एक ट्रिक एक बार सिखा दिया, बार बार में आप उसका उपयोग करें, जिस भी टाइप से करना चाहते हैं आप उसका उपयोग करें, इनको क्या करें सरल करें। एक बार देख लेता हूं कितनी देर का हो गया, एक और सवाल है, आ जाओ लाड लो, और सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है पोज लेना है ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई तो उसके आयतन में, आयतन की नाम लिया है साथियों यहाँ पे, और आयतन तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, आयतन में तो क्या होता है क्यूब होती है, घन होता है, 3 बार परिवर्तन करेंगे, 3 बार परिवर्तन करेंगे, 3 बार परिवर्तन क्यों करेंगे, क्योंकि आयतन में क्या होता है एम क्यूब, यानी एम क्यूब होता है, तो 3 बार परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई है, तो प्रारंभिक कितना माना, प्रारंभ में कितना हो गया आयतन, प्रारंभ में आयतन लाड लो कितना हो गया 100। अब ये कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि कर दो 100 में, तो क्या हो गया 100, 20% की वृद्धि से 120 बटा 100, दोबारा से कर दो 120 बटा 100, तिबारा से कर दो 120 बटा 100, काट दो लाड लो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 गुणा 12 कितना होता है 144 गुणा 12, और बट्टे में कितना बच गया 10, 12 चौक 48 का 8 हासिल पाई 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52 का 2 हासिल पाई 5, 12 कम 12, 12 5 17, 1728 बटा 10, इसका मतलब क्या हो गया 172.8, यानी पहले तो लाड लो कितना था 100 और अब कितना हो गया 172.8, कितने की वृद्धि हुई प्लस का 72.8 परसेंट बोलेंगे, क्यों बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपन ने एक सादा सिंपल बात की है कि 100 से कितना हो गया 172, तो वृद्धि हुई कितने की 72.8, और 21 पे हुई 100 पे, तो 72.8 का 100 पे परसेंट निकालेंगे तो वही हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 72 प्लस हुआ है तो 72.8% की वृद्धि। अब साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो फॉर्मूला लगा रहे थे, वो आयतन वाले में 3 बार परिवर्तन में नहीं लागू होता, वो 2 बार परिवर्तन में क्या होता है लागू होता है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और फिर बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ठीक है लाडलो, अब मैं चलता हूं आगे की ओर, और बड़े शानदार जानदार प्रश्न चल रहे हैं। इस टाइप से क्रमिक प्रतिशत बोलते हैं, क्रमशः परिवर्तन करते जाओ बढ़ते जाओ, और एक टाइप में अपन क्या कर लेते हैं इनको निकाल लेते हैं। ज्यादातर जो प्रतिशत का खेल होता है इसी टाइप से होता है, बस समझने का फेर है लाडलो। तो आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
ये बट्टा आधारित प्रश्न है, ये क्रमिक प्रतिशत के ही हैं, बड़े सिंपल प्रश्न है। 10%, 20% के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ये लाडलो बट्टा क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी दुकान होती है, उसके बाहर लगा होता है यहाँ पे भारी छूट। क्या लगा होता है, भारी छूट। और भारी छूट आपको दे दी कि 50% प्लस में 25% प्लस में 15%। आप बोलोगे कि 50 और 25 75, और 75 और 15 कितना हो गया लाडलो, 90%। आपने दिमाग लगाया गुरुजी 90% की छूट हो गई, कितने की हो गई, 90% की छूट, जबकि ये 90 की नहीं है। आप बोलोगे गुरुजी 100 रुपए की चीज 10 रुपए में ही मिल रही है, 90 रुपए की छूट से नहीं मिल रही भाई। इसका मतलब ये है कि पहले 50 की छूट, फिर उस 50 पे कितने की, 25 की। जैसे 100 रुपए की चीज पे 50 की छूट कितने की होगी, 50 की। अब 50 पे 25 की छूट तो 25 की। अब सामान कितने का बच गया, 25 का। उस 25 पे 15% की। इस प्रकार छूट है लाडलो, न कि डायरेक्ट 90% की। ठीक है, तो यही क्या होता है बट्टा, यानी पहले छूट देनी है 10 की, फिर वो 10% छूट देने के बाद रकम आ जाए, उस पे देनी है कितने की, 20% की। तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि 100 अपन 100 मान के करेंगे, माना प्रारंभिक मूल्य, माना प्रारंभिक 100 माना तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा। अब 10% समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है लाडलो, यहाँ पे लिख लो छूट। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट, यानी छूट चाहिए आपको। तो छूट हो जाएगी तो 10% कम हुआ तो कितना बचा, 90/100, यानी 100 में से 10। अब 100 में से 20 कम हुआ तो क्या बचा, 80/100। इस टाइप से करना लाडलो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। 1 स्टेप में जाएगा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कट गया 9 8 72, कितने की बच गई, 72 की। यानी 100 की वस्तु थी लाडलो, कितने की बच गई, 72 की। छूट मिली क्या, मिली, कितनी मिली, यानी 100 से 72 हो गई तो माइनस की 28% की क्या मिल गई, छूट। कितने की छूट मिल गई, 28% की क्या मिल गई लाडलो, छूट। कैसे मिली कि 100 की वस्तु कितने में हो गई, 72 में, यानी 28 रुपए कम हो गई। किससे कम हो गई, 100 से, तो 28% की क्या मिल गई, छूट। कम हुआ है मान, इसलिए माइनस में 28% की छूट। इस बट्टा वाले में भी वो x प्लस माइनस x वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, xy/100। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे 10% की छूट तो माइनस का 10, 20% की छूट तो माइनस का 20, कितना हो गया लाडलो, माइनस का 30। पर वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, तो अभी देखो माइनस का 10 गुणा माइनस का 20/100। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस, तो अपन लिख देंगे प्लस। यहां से जो चिन्ह निकल के आता है वो आता है, तो माइनस का 30, और यहां से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 2 एकम 2, तो माइनस प्लस 2, तो यहां से क्या बच गया, माइनस का 28%। ये क्या हो गई साथियों, छूट हो गई, यानी क्या हो गया, बट्टा हो गया, माइनस का 28% का बट्टा। अब अपने को लगा था 30, पर यहाँ पे छूट वास्तविक कितनी मिली है, 28। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, आगे चलते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, पोज लेना है जिसको, सॉरी ले लो। ये क्या करें, 10%, 20%, 50% के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाए, उसी माध्यम से करते हैं। माना प्रारंभ में, माना प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या मान लिया अपन ने, 100। अब 100 पे छूट देनी है कितनी, 10, तो कितना बच गया, 100 पे 10 दिया तो 90/100। फिर इन पे 20 देनी है तो कितना बच गया, 80/100। इन पे 50 देनी है तो कितना बच गया, 50/100। 100 से कट गया 100 लाट लो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 0 से 2 0, 2 से काटा 4 बार, 9 चौक 36, कितना बच गया, पहले माना था लाडलो 100, बच गया कितना, 36। अब आप ये मत करना गुरुजी यही गलती कर देते हो आप, यहीं पे गलती होती है, वहां पे ऑप्शन मिलेगा 36% की छूट नहीं। पहले 100 रुपए की वस्तु थी, अब छूट देने के बाद कितने की मिल रही है, 36 की। तो छूट कितने की मिली साहब, छूट मिली देखो कितने की मिली, इसमें 36 घटाओ 100 में से, तो 10 में से 6 गए तो 4, और इधर 9 में से 3 गए तो 6, 64% की क्या मिली लाडलो, छूट। 64% की छूट मिली। XY से करेंगे,
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। माइनस एक्स वो सॉरी यहां से प्लस माइनस एक्स वाला लगेगा ही नहीं, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं 3 और ये काम करता है 2 में। तो इस चीज का बड़ा गौर फरमा के ध्यान रखेंगे कि ये गलती न हो जाए, ये गलती न हो जाए, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है लाडलो, अच्छे से आपके समझ में आया होगा। आज के लिए ये इतना ही है, इस क्लास में इतना ही था, बट्टा तक ही सीमित है। अब इसकी जो आगे की परिचर्चा है वो अपन अगली क्लास में करेंगे, यानी जो आगे के टाइप्स बचे हुए हैं अपने, अभी तो बहुत सारे टाइप नेताजी चुनाव भी लड़ेंगे, आपके परीक्षा में भी अंकों के आधार पे भी आएगा, और अनेक अनेक टाइप्स हैं भी तो। और सिंपल भाषा में अपन क्या सीखेंगे, प्रतिशत। साथियों आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ साथी जैसे क्या करते हैं 10वीं में मैथ छोड़ दिया, उसके बाद में जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके बाद में मैथ्स पढ़ते हैं, तो उनको लगता है यार गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए साथियों, मैं आपकी दुविधा को समझ सकता हूं। आप इस ट्रिकी मेथड को याद रखें, दिमाग में फिट करें, 1-2 बार प्रैक्टिस करें, एक बार समझ में कम आ रहा है तो दोबारा देखें, क्योंकि जब अपन एक ही रास्ते से बार बार होकर जाते हैं तो उस रास्ते की एक एक खूबियां पहचान लेते हैं। कहाँ पे ब्रेकर आएगा, कहाँ पे गड्ढा आएगा, कहाँ पे रोड सकड़ा है, कहाँ पे चौड़ा है, कहाँ पे किस साइड कौन सी दुकान लगती है, कब हुआ। जैसे आपको डेली किसी शहर जाना है, जयपुर जाना है, डेली जयपुर जाओ, डेली दिल्ली जाओ, डेली लखनऊ जाओ, डेली यूपी जाओ, डेली बिहार जाओ, डेली पटना जाओ, तो आपको क्या पता चलेगा कि साहब डेली ड्राइवर होता है तो अपन बोलेंगे साहब मेरे को यहाँ पे जाना, अपने को ले जाएगा। कैसे पता उसको, और डेली भाई उसका अनुभव हो गया, इसको याद हो गई। अब ये चीजें आपके क्या हो गए, आप पहली बार पढ़ रहे हो हमारे जहन में। कैसे, हमने पहले इनका खूब अध्ययन किया, इनको पढ़ा, सब्जेक्ट विशेषज्ञ बने। कैसे बने, इनके बार बार इनके ऊपर क्या किया, प्रैक्टिस की, रिसर्च की, उसी माध्यम से आज हम आपको बता रहे हैं। तो ये भी आपके साथ कब हो पाएगा लाडलो, जब आप ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर क्या करेंगे, प्रैक्टिस ही आएंगे तो वैसे भी, पर प्रैक्टिस आपका क्या बताती है, समय। यानी आप किसी रास्ते से जाना है तो गूगल मैप लगा के जा सकते हो, पर आपको रास्ता देखा हुआ है तो गूगल मैप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप वन स्टॉप नॉन स्टॉप जाओगे, यानी एक ही स्टॉप रहेगा आपका वन स्टॉप, जहां पे आपको जाना वहीं पे रुकोगे, वरना आप बीच में रुकोगे, भाई साहब हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है, फिर वो कहेगा, कोई मेरा जैसा मिल गया तो वो कहेगा फिर जाना है तो मैं क्या करूँ, जा, मैं क्या रोक रहा हूँ, अरे भाई साहब रास्ता बता दो। अच्छा रास्ता बता दूं, तो रास्ता तू जा रहा है जो ही रास्ता है, इसमें क्या बता दूं, अरे किधर से जाऊं, इधर से ही जा जिधर से जा रहे हैं। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। मैं तो मजाक कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं नहीं, फिर बता देता हूं, पर मैं तो एक एग्जाम्पल देके बताया हूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। राहों में कांटे बिखरेंगे पर उनको समेटना आपको ही होगा। हाँ, जिंदगी में मुसीबतें बहुत आएंगी पर उनको झेलना आपको ही होगा। साथियों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और जो साथी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगली क्लास का इंतजार करिए और देखिए उसको पूर्ण तरीके से। जय हिंद, जय भारत।